Assalamu alaikum. Welcome to the class of technical writing and presentation skill. And today's topic is basically personal selling. So in today's lecture, there will be overview of personal selling. What is personal selling? What are its types? How it is classified? What is the purpose of personal selling? How it influences the people perspective? So these are the things that we learn in today's lecture. So these are basically the learning of objectives of this lecture. First of all, there will be the definition of the personal selling, that how you will define personal selling. Then the description, the evolution of personal selling from ancient times to the modern era, how this personal selling thing have been evolved from the old times to the recent era. Stages of the personal selling, what are the different stages in the personal selling, and there will be the explanation in the contribution of the personal selling to society, business firms, and the customers. So these are our learning objectives. We'll discuss the five alternative approaches of the selling. Then there will be the description of the three primary roles fulfilled by the consultative salesperson, and we'll understand the sale process as a series of interrelated steps. So these are basically the learning objectives. First of all, we will define the personal selling. Personal selling is basically defined as personal selling refers to the personal communication with an audience through paid personnel of an organization or its agent in such a way that the audience perceive the communicator's organization as being the source of message. तो बेसिकली आपके पास पर्सनल सेलिंग जो है वो क्या है? ये आपके पास फेस टू फेस एनकाउंटर है बिटवीन टू पर्सन्स. इसमें एक जो है वो आपके पास बायर है और एक जो है वो आपके पास सेलर है. अब सेलर जो है वो कंपनी के बिहाफ के ऊपर आके कंपनी का मैसेज या कंपनी का जो पर्सपेक्टिव है वो आके बायर के सामने रख रहा है, यानी कि अपने क्लाइंट के सामने रख रहा है, ताकि वो जो प्रोडक्ट या जो सर्विस कंपनी ऑफर करना चाह रही है वो उससे परचेज कर सके. ठीक है, दिस इज नोन एज पर्सनल सेलिंग. कि एक कंपनी या एक इंडिविजुअल जो है वो कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो डायरेक्टली जो है वो क्लाइंट के साथ या बायर के साथ जो है वो मिल रहा है और उसके साथ जो जाके जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, एज एन एजेंट काम कर रहा है कि वो कंपनी का जो मैसेज है वो बायर तक जो है वो पहुंचा रहा है. पर्सनल सेलिंग जो है इट इज़ बेसिकली टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें बायर और सेलर जो है वो दोनों एक दूसरे को फीडबैक देते हैं. सेलर जो है वो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन करवाता है अपना अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद वो प्रोडक्ट या सर्विस जिसको जो है वो बेचना चाह रहा है या सेल करना चाह रहा है उसके बारे में उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो बायर तक जो है वो पहुंचाता है. ठीक है, सो इट इज़ बिटवीन बायर एंड सेलर एंड इट इज़ फेस टू फेस और अ रियल टाइम इनकाउंटर, जिसके अंदर जो है वो दोनों पार्टीज सेलर और बायर जो है वो एक दूसरे से निगोशिएट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेके. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग? इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. इसके अंदर क्या है कि जो सेल्स एग्जेक्टिव है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है या सेल्स एजेंट जो है वो अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो बायर तक पहुंचाता है. मैसेज कैन वेरी टू फिट द नीड्स ऑफ ईच प्रोस्पेक्टिव कस्टमर. तो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसको दी जाती है. फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक अच्छा खासा जो है वो होमवर्क किया जाता है. ये गाड़ी बनाने वाली फर्म है, आप उनके शोरूम के ऊपर गाड़ी लेने जाते हैं तो उनके सेल्स एग्जेक्टिव्स होते हैं या सेल पर्सन होते हैं वहाँ पे. वो क्लाइंट की जो अट्रैक्शन है उसको परसीव करके उससे मुतल्लिक जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जांपल एक मेल कस्टमर है तो वो गाड़ी के फीचर्स के बारे में ज़्यादा जो है वो कंसर्न होता है. तो वो जो सेल्स एग्जेक्टिव है ही नोज़ दैट कि उसको किस तरह की इंफॉर्मेशन देनी है. वो इन्फॉर्मेशन में बताता है गाड़ी के अंदर एयर बैग्स हैं, गाड़ी के अंदर एबीएस ब्रेक्स हैं, गाड़ी के अंदर ईबीडी ब्रेक्स हैं, इसके अंदर स्कैनर्स हैं, इसके अंदर कैमराज हैं, इसके अंदर और बहुत सारे इस तरह के फंक्शंस हैं, बिकॉज उसके कस्टमर या बायर की डिमांड ये है.
इसी तरह एक फीमेल जो है अगर वो उनके पास गाड़ी परचेज करने के लिए जाती हैं, तो वो मोस्टली दे आर कंसर्न अबाउट द एस्थेटिक्स ऑफ द कार। तो उन्हें बताएगा कि जी मैडम इसके अंदर जो है इतने डिफरेंट कलर्स की रेंज जो है वो अवेलेबल है, फ्रॉम रेड टू ब्लू, ब्लैक टू वाइट। इसकी लेदर सीट्स हैं या आपको इन डिफरेंट कलर्स के अंदर जो है वो मिल सकती हैं। इसके हेलोजन लैंप्स की जगह जो है वो आप DRL मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगेन प्रोडक्ट सेम है लेकिन मैसेज वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर। तो ये एक अच्छे सेलर की ये आपके पास या अच्छे एजेंट की जो है ये निशानी होती है कि वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर वो मैसेज को वेरी कर लेता है फॉर द सेम प्रोडक्ट। कैन बी डायरेक्टेड टू अ स्पेसिफिक क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट्स। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ जो है वो आपका इंस्टेंट फीडबैक होता है, बिकॉज इट्स फेस टू फेस इनकाउंटर रियल टाइम के अंदर। तो आपका जो सेलर और बायर है दोनों एक जगह पे मौजूद हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वो फीडबैक जो है बायर भी और सेलर भी एक दूसरे को इंस्टेंट देते हैं। अ पर्सनल परसुएन कैन बी यूज्ड। इसके अंदर जो एक कॉमन फ्रेज यूज़ की जाती है वो ये है, अ गुड सेल्समैन कैन गेट यू टू बाय आइस इन विंटर। कि अगर एक अच्छा आपके पास सेल्समैन है वो आपको इतना ज़बरदस्त अंदाज में प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता है कि आप सर्दियों में आइस खरीदने के लिए राज़ी हो जाते हैं। ठीक है। सो ये आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है। जिसके पास ये स्किल है वो आपको कहते हैं कि मजबूर या कंपेल करते हैं कि आप ये जो प्रोडक्ट हैं ये आप उनसे ख़रीद लें। वो आपको प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी देते हैं, प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी देते हैं कि आप जो है वो प्रोडक्ट लेने के लिए राज़ी हो जाते हैं। सेम इज़ फॉर द बिजनेस। आपकी कंपनी को बिजनेस चाहिए, आपने किसी दूसरी कंपनी में जाके प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि आप कंपनी के लिए वो प्रोजेक्ट जो है वो विन कर सकें। दैट इज़ द जॉब ऑफ अ सेल्समैन। या आप सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये उनकी जॉब है। ये एवोल्यूशन है जी आपके पास। ये आपके पास एवोल्यूशन है। सबसे पहले आपके पास पैडलर सेलिंग डोर टू डोर। स्टार्ट के अंदर ये काम जब शुरू हुआ था दुनिया में, तो क्या था कि लोग जो थे वो डोर टू डोर ये सर्विस दिया करते थे प्रोडक्ट्स बेचने की। फिर ये उससे थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो गया, लोगों ने शॉप्स बना ली और उसके ऊपर जो है रिटेलिंग या ये चीज़ें जो हैं वो सेल करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने सेल्स पर्सन जो है वो रखने शुरू कर दिए अपने बिजनेस को इवॉल्व करने के लिए, एंड देन द सेलिंग फंक्शन बिकम्स मोर प्रोफेशनल। तो इन सेल्स पर्सनस की वजह से या सेल्स पीपल की वजह से जो है उनका बिजनेस जो है ये उनकी प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो बढ़ गई। सो ये आपको एवोल्यूशन दिखाया गया है कि 80s के अंदर आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, 90s के अंदर आपके पास पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जिसके अंदर वर्ल्ड 1 और वर्ल्ड 2 हुई, और 20th सेंचुरी जिसकी में हम अब हैं, तो दैट इज़ बेसिकली द मॉडर्न एरा। तो ये हो क्या रहा है, एज वी बिगन इन 21st सेंचुरी द सेलिंग कंटिन्यूज टू डेवलप एंड बिकम अ मोर प्रोफेशनल एंड मोर रिलेशनल। आजकल क्या हो रहा है कि जो सेलिंग है ये मोर स्ट्रक्चर्ड है, आपके पास मोर प्रोफेशनल वे के अंदर जो है वो लोग अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स की तरफ, और उनके साथ एक टू वे रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं। प्रोडक्ट लेने के बाद भी जो सेल्स आपका बंदा है सेल्स का, उसका रिलेशन जो है क्लाइंट के साथ रहता है, बिकॉज कि उसने सर्विसेज देनी है आपको प्रोडक्ट की। आज की जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर रीसेलिंग पॉलिसी अच्छी दी जाती है कि आप सॉरी रिटर्न पॉलिसी अच्छी दी जाती है। जो अच्छी कंपनीज हैं वो रिटर्न पॉलिसी देती हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप प्रोडक्ट को वापस कर दें। इससे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसी तरह बहुत सारी आपके पास होम अप्लाइंसेस या गाड़ियाँ या बड़ी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर 10 years वारंटी है, 5 years वारंटी है। तो इन दैट केस अगर आपकी 4th ईयर या 9th ईयर के अंदर चीज़ ख़राब हो रही है और तब भी जाके अगर आपको उसकी रिप्लेसमेंट मिल रही है या उसको ठीक करके दिया जा रहा है, तो आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है। तो ये कब बिल्ड होगा कि जब आपके सेल्स पर्सन या सेल्स एग्जीक्यूटिव जो हैं उनके आपके साथ पर्सनल रिलेशन जो है वो और बेहतर होंगे। तो आज का जो एरा है इसके अंदर कंपनी जो है वो मोस्टली इस चीज़ के ऊपर जो है वो काम कर रही है ताकि क्लाइंट्स का या कस्टमर्स का जो है वो ट्रस्ट बिल्ड हो। इसकी एग्जांपल ये है आपके पास कि आज अगर आपकी प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से या आप अमेज़न से मंगवाते हैं,
तो उनकी रिटर्न पॉलिसी इतनी अच्छी है कि अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई तो आप जस्ट उनकी वेबसाइट के ऊपर 2-3 चीज़ें फिल करेंगे, तो आपको रिफ़ंड जो है वो फ़ौरन से उसका मिल जाएगा। सेम चीज़ आप अपने शहर में चले जाएँ, कोई भी XYZ शॉप है, उन्होंने लिख के लगाया होता है जी, एक दफ़ा दुकान से चले गए तो चीज़ वापस नहीं होगी। तो आप देख लें वो दुकान वाला जिसने आपके बाज़ार से अपनी दुकान को शुरू किया था वो आज भी उधर ही। और ये जो बिज़नेस है ये इसीलिए इवॉल्व हो रहे हैं कि लोगों का ट्रस्ट इतना है। कहाँ पे है अमेज़न के वेयर हाउसेज़? आपके मुल्क में तो हैं ही नहीं। बाय कार्गो, एयर कार्गो या सी कार्गो जो है वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन लोगों का ट्रस्ट है उनके ऊपर कि उन्होंने अपने कस्टमर के साथ रिलेशन इतना अच्छा बनाया। अली एक्सप्रेस, अली बाबा, ये क्या है? आपके मुल्क के अंदर तो नहीं है, लेकिन आप इनसे चीज़ें मंगवाते हैं और उनकी रिटर्न पॉलिसी इतनी अच्छी है कि आपका उनके ऊपर ट्रस्ट है। तो उनका बिज़नेस देखें और अपने लोगों का बिज़नेस देखें उनके कंपैरिज़न में, तो उसकी मेन रीज़न जो है वो यही है कि उनके जो सेल्स एग्ज़ेक्टिव्स हैं, उन्होंने पॉलिसीज़ इतनी अच्छी बना के दी हुई हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और द सर्विस कि अगर क्लाइंट को या बायर को वो चीज़ पसंद नहीं आती तो उसके ऊपर रिफंड जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। देर आर बेसिकली 6 stages of personal selling. First one is the prospecting, second one is the pre-approach, third one is approach, fourth one is the presentation, in fifth we have close-ups and in sixth we have follow-ups. अब ये चीज़ें हैं कि इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। ये पर्सनल सेलिंग प्रोसेस जो है ये आपको दिखाया गया। सबसे पहले का जो स्टेप है ये सबसे नीचे का जो है ये प्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर क्या है कि इसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए पोटेंशियल कस्टमर कौन सा है। तो जो आपका सेल्स एग्जेक्टिव है उसकी उसका ये बेसिकली ज़िम्मेदारी है या उसका काम है कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि हु आर बेसिकली द पोटेंशियल कस्टमर। अगर वो इस बैरियर को पार कर लेगा तो वो सेकंड स्टेप के ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, इट्स जस्ट लाइक अ स्टेयरकेस। तो वो दूसरी सीढ़ी के ऊपर आ जाएगा। ये बेसिकली अ प्री अप्रोच स्टेप। अब इसके अंदर क्वालिफाइंग प्रोस्पेक्ट्स होंगे, तो इसके अंदर वो डिफरेंट जो है एट्रीब्यूट जो है वो इनको डिफाइन किया जाएगा कि वो जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है वो क्या सीख कर रहा है आपसे, क्या चीज़ प्रोडक्ट के अंदर चाह रहा है। तो वो एट्रीब्यूट जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर लाने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। थर्ड स्टेप इज़ अप्रोचिंग। अप्रोचिंग के अंदर क्या होगा कि वो जो आपका सेल्स एग्जेक्टिव है इस थर्ड स्टेप के ऊपर वो अब अप्रोच करेगा अपने क्लाइंट को। अब किस तरह से उसको मिल सकता है? थ्रू एडवर्टीजमेंट उसको उसका क्लाइंट मिल सकता है। अगर किसी कंपनी के अंदर है उसके साथ आपने कोई एमओयू करना है या उनसे आपने बिजनेस लेना है तो आप जो है वो कंपनी को लेटर लिखेंगे, कोई ईमेल करेंगे या उनको जाके फेस टू फेस मिलेंगे। दैट इज़ बेसिकली द अप्रोचिंग स्टेप। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप उनसे टाइम और वेन्यू जो है वो तय कर लेंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग उनको एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। अगर कंपनी को पसंद आए तो आपको बिजनेस मिल जाएगा, नहीं पसंद आएगी तो आप वापस आ जाएंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज मेकिंग द सेल प्रेजेंटेशन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप। जब आप इन तीन बैरियर्स को क्रॉस कर लेंगे द फोर्थ स्टेप इज मेकिंग द सेल्स प्रेजेंटेशन। इसके अंदर जो है जो सेल्स पर्सन या सेल रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट जो होता है वो आपका वो क्या करता है, एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन बनाता है अपॉन द सेल अपॉन द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कोई बेवरेज की प्रोडक्ट है तो उसकी वो प्रेजेंटेशन बनाएगा जी, ये रिफ्रेशिंग है, दिस इज एनर्जी ड्रिंक, पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हो रही है, लो कॉस्ट है, इजीली अवेलेबल है, इस तरह की। ठीक है, अट्रैक्टिव सी एक बनाएगा प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट को जितना हाईलाइट कर सकता है एफिशिएंटली वो करेगा ताकि जो है जो उसका कस्टमर है वो उसको ख़रीदने पे मजबूर हो जाए। ठीक है जी। इसके बाद जब इस बैरियर को वो क्रॉस कर लेगा द नेक्स्ट इज हैंडलिंग द ऑब्जेक्शंस। इसके बाद ज़ाहिर है जब भी आप किसी को भी अपना नज़रिया, अपना व्यू, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस उसके सामने रखते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी सम क्वेश्चंस। तो कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे क्लाइंट की तरफ से कि इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन कर दें, ये नहीं, ये चेंज कर दें, ये चेंज कर दें। ठीक है, तो उन ऑब्जेक्शंस को रिमूव करना है ये सेल्स पर्सन का काम कि जी ठीक है, मैं कंपनी तक ये आपके सवालात पहुंचा देता हूँ एंड होपफुली आई विल बी बैक टू यू विद दीज चेंजिंग्स और मॉडिफिकेशंस। तो उन मॉडिफिकेशंस के साथ आप वापस आएंगे तो आप इस बैरियर को भी क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद आएंगी क्लोजिंग द सेल। क्लोजिंग द सेल के अंदर क्या होगा कि आप उनका ऑर्डर बुक कर लेंगे, यानी कि आपने अब ये वाला चैप्टर जो था ये क्लोज कर दिया, वो वाला ऑर्डर जो है वो बुक हो गया। और उस ऑर्डर के बुक होने के बाद द लास्ट स्टेप इज़ फॉलो अप। फॉलो अप के अंदर पेमेंट प्रोसेस, डिलीवरी टाइम और ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। सो दैट्स हाउ
कि आप इस वाले स्टेप से इस एंड स्टेप तक इस तरह से जो है वो जाते हैं, और इसको पर्सनल सेलिंग प्रोसेस का नाम दिया जाता है। तो आगे इन्हीं चीज़ों को जो है वो डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। प्रोस्पेक्टिंग इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल कस्टमर, एंड क्वालिफाइंग इज बेसिकली द स्क्रीनिंग लीड्स, कि आपने स्क्रीनिंग किया लोगों। प्री अप्रोच, लर्निंग एज मच एज पॉसिबल अबाउट द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर प्रायर टू मेकिंग अ सेल्स कॉल। ठीक है, तो आपका अप्रोच करने से पहले का जो प्रोसेस है ये दैट इज़ बेसिकली द होमवर्क। इसमें आप क्लाइंट के बारे में या कस्टमर के बारे में एक होमवर्क करते हैं कि उसकी नीड्स किस तरह की हैं, उसके पर्सपेक्टिव क्या हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है। उसके बाद जो है अप्रोच, स्टेज इज वेयर द सेल्स पर्सन मीट द कस्टमर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है जी। उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, benefits of the product are presented and demonstrated and understanding the prospect need is the key। उसके बाद हैंडलिंग द ऑब्जेक्शंस, इसके अंदर आप वही उनके ऑब्जेक्शंस रिमूव करेंगे एंड आस्किंग फॉर द ऑर्डर, एंड देन देयर विल बी फॉलो अप दैट हेल्प टू इंश्योर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसके अंदर ये सारा आपका बजट का पेमेंट प्लान और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जो आपका वारंटी पीरियड है उसके अंदर जो है वो आपका कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, ये चीज़ें जो है ये फॉलो अप के अंदर आएंगी। पर्सनल सेलिंग, सेल्स पीपल हैव मैनी नेम। अब पर्सनल सेलिंग के अंदर जो लोग इस चीज़ में काम करते हैं या इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके डिफरेंट नेम्स हैं। मोस्टली जो है पहले कॉमनली जो वर्ड है वो एज एन एजेंट इनके लिए यूज़ किया जाता है कि ये एजेंट्स हैं, ये फ्ला एजेंट्स हैं, ये बैंक के एजेंट्स हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स हैं, या ये किसी और कंपनी के एजेंट्स हैं। अब जो है वो इनके डिफरेंट नेम्स आ गए हैं, तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इन सेल्स पर्सन के लिए मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल सेल्स कंसल्टेंट भी इन्हें कहा जाता है, सेल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स भी कहा जाता है, सेल इंजीनियर्स होते हैं आपके पास, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स होते हैं इनके, रीजनल मैनेजर्स होते हैं, कंट्री मैनेजर्स होते हैं इनके, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स भी इन्हें कहा जाता है, एंड बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव और अकाउंट डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी जो है ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं इन लोगों के लिए जो इस फील्ड के अंदर काम करते हैं। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। रिटेल सेलिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी दुकान है, कोई आपसे प्रोडक्ट लेने आया, आपने उससे पैसे लिए और उसको प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो दे दी, दैट इज़ नोन एज रिटेल सेलिंग। इसके बाद होती है फील्ड सेलिंग। फील्ड सेलिंग में आपके पास कोई भी फिक्स ऑफिस नहीं होता, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के बिहाफ पे मुख्तलिफ इलाकों का या फील्ड्स का दौरा करते हैं और वहाँ पे मौजूद लोगों को कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। इसमें दो तरह से काम किया जाता है। अगर कंपनी उनको कोई गाड़ी और उसके साथ प्रोडक्ट उस गाड़ी के अंदर देती है तो वो उस फील्ड लोकेशन या रिमोट लोकेशन के ऊपर वो प्रोडक्ट डिलीवर भी करते हैं, नहीं तो वो जस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाने के बाद कंपनी का एड्रेस जो है वो आपको बता देते हैं कि आप इस जगह से ये चीज़ जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली फील्ड सेलिंग के अंदर कंपनी जो है वो प्रोडक्ट भी साथ देती हैं अपने फील्ड एजेंट्स को, ताकि वो रिमोट लोकेशन जहाँ पे लोग जो हैं वो कंपनी के ऑफिसेज या उनके शोरूम्स तक नहीं आ सकते, वो अपनी रिमोट लोकेशंस के ऊपर वो चीज़ जो है वो परचेज़ कर सकें। इससे क्या है कि कंपनी का बिजनेस बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनकी प्रोडक्ट खरीदते हैं। नेक्स्ट इज़ द टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग के अंदर फ़ोन करके लोगों को बिज़नेस के लिए कहा जाता है या कन्विंस किया जाता है। अक्सर आपको कॉल आती होगी जैज़ की तरफ से या और बहुत सारी कंपनीज़ की तरफ से, जी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें, दिस एंड दैट। व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ बेसिकली टेली मार्केटिंग। लोग जो हैं वो फ़ोन पे आपको बिज़नेस के लिए कह रहे हैं। उसके बाद जो है वो इनसाइड सेलिंग, दैट इज़ बेसिकली ये जो आपकी स्टॉक मार्केट है इसके अंदर जो मिडल मैन्स होते हैं या ये जितनी भी आपकी मंडियां हैं इनके अंदर जो मिडल मैन होते हैं उनका काम ये इनसाइड सेलिंग का होता है। ठीक है, एक जगह से चीज़ लेकर दूसरी जगह तक पहुंचा देना। 12 मिलियन पीपल आर बेसिकली इंगेज इन पर्सनल सेलिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस के स्टैट्स हैं कि 12 मिलियन लोग जो हैं उस जॉब के अंदर मौजूद हैं, एंड इट रिप्रेजेंट अबाउट 10% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स दैट इज प्रेजेंट इन यूएस। चलें जी, कंट्रीब्यूशंस ऑफ पर्सनल सेलिंग, salespersons and society. Salespeople help to stimulate the economy and salespeople help with the diffusion of innovation। तो ये लोग करते क्या हैं बेसिकली, अगर सोसाइटी के साथ इनका इंटरेक्शन देखा जाए तो ये सेल्स के फ्लो को बढ़ाते हैं, लोगों के परस्पेक्टिव्स को इनकरेज करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं कि लोग जो है वो किसी भी न्यू प्रोडक्ट को ख़रीदें। जब भी कोई भी इनोवेशन की जाती है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है, तो पीपल आर बेसिकली hesitant to purchase that product। For example,
अभी हमारे मुल्क में 2021 के अंदर डिफरेंट कंपनीज ने जो है वो गाड़ियाँ लॉन्च की। पीपल आर हेजिडेंट टू अडॉप्ट टू द न्यू कंपनीज, और जिन लोगों और जो लोग पुरानी गाड़ियों पे डे वन से जो है वो ख़रीदते आए हैं, बड़े रिलक्टेंट हैं नई प्रोडक्ट्स को लेके ये इनके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो अब ये दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ देयर सेल्स पर्सन, उन कंपनी के जो सेल्स पर्सन है उनकी ड्यूटी ये है कि लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए वो डिफरेंट जो है वो मुल्क के अंदर बेसिकली इनके रोड शोज़ होते हैं इन कंपनीज़ के, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिस पे लोगों को बुलाया जाता है, उनको अपनी प्रोडक्ट दिखाई जाती है, चला के दिखाई जाती है, ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है आपके सेल्स के लोगों का। सेल्स पीपल जनरेट रेवेन्यू डेफिनेटली, ये आप जब प्रोडक्ट्स बिकेंगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा। सेल्स पीपल प्रोवाइड द मार्केट सर्च एंड द कस्टमर फीडबैक, तो मार्केट रिसर्च और कस्टमर फीडबैक भी आपके सेल्स के लोगों से आता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटरेक्शन में होते हैं आपके कस्टमर के साथ। एंड सेल्स पीपल बिकम द फ्यूचर लीडर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्यों? क्योंकि कंपनी को अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपॉन द सेल्स पीपल, तो इनका जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बड़ा लीड रोल होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल सेलर्स, अगेन सेल्स पीपल एंड द कस्टमर्स। अब कस्टमर्स और इनके दरमियान जो है वो किस तरह के इनकाउंटर है। सेल्स पीपल प्रोवाइड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, कि जो भी आपके प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं तो जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है आपके कस्टमर का वो सेल्स के लोगों के साथ ही होता है, बिकॉज यही वो लोग थे जिन्होंने लोगों को कन्विंस किया था टू परचेज अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो वो कंप्लेन के लिए भी सबसे पहले इन्हीं के पास जाते हैं। सेल्स पीपल प्रोवाइड द एक्सपर्टीज एंड सर्व एज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निकल लोगों के साथ इंटरेक्शन कराते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है तो इतना लोग जो हैं इसको सॉर्ट आउट करेंगे, अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फाइनेंस वाले लोग जो हैं वो, सो दे विल एक्ट एज अ ब्रिज कंपनी और कस्टमर के दरमियान। सेल्स पीपल सर्व एज एन एडवोकेट फॉर द कस्टमर व्हेन डीलिंग विद द सेलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर वही है कि ये लोगों के बिहाफ के ऊपर कंपनी के अंदर जो है वो बात करते हैं। चलें जी, now the classification of personal selling. Personal selling approaches, there are different kinds of personal selling approaches. First one is known as stimulus response selling. Second जो टाइप है इसकी वो है mental state selling. Third is known as need satisfaction selling, and the fourth one is known as problem solving selling. फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज स्टिमुलस रिस्पांस सेलिंग। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सेल्स पर्सन प्रोवाइड्स द स्टिमुलस। ठीक है जी, सबसे पहले जो है वो जो सेल पर्सन है मार्केट के अंदर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को लेके एक डिज़ायर जो है वो फैला देते हैं। अगेन द एग्जांपल इज सेम, आपने कोई न्यू गाड़ी लॉन्च की, उसके अंदर कोई ऐसे फीचर्स आपने डाल दिए जो एग्जिस्टिंग गाड़ियों के अंदर नहीं, तो आपने मार्केट के अंदर एक डिज़ायर क्रिएट कर दी। उसके बाद बायर रिस्पांस उसके ऊपर देखा जाता है कि लोगों का उसके ऊपर क्या रिस्पांस है, आर पीपल आर एक्साइटेड टू सी दैट प्रोडक्ट, और विद इन रेंज है लोगों की या नहीं है। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के अंदर बुगाटी लॉन्च कर रहे हैं, तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो इतनी है नहीं, ऑल दो द फीचर उसके अंदर बहुत फीचर है इस गाड़ी के अंदर, लेकिन लोगों की परचेज पावर नहीं है। तो लोगों की परचेज पावर को देखते हुए सेल्स पर्सन जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो लीड जो है वो क्रिएट करते हैं, एंड देन देयर विल बी कंटिन्यूशन ऑफ द प्रोसेस अंटिल द परचेज डिसीजन, के परचेज डिसीजन जो है वो लिए जाएं। तो इस सेलिंग टाइप को जो है वो स्टिमुलस रिस्पांस सेलिंग कहा जाता है, कि सबसे पहले आप डिज़ायर क्रिएट करते हैं, उसके बाद बायर का रिस्पांस देखते हैं, और फिर बायर जो है उसके ऊपर अपना परचेज डिसीजन जो है वो लेता है। सेकंड इज नोन एज मेंटल स्टेट सेलिंग। अ मेंटल स्टेट सेलिंग इज बेसिकली अटेंशन, इंटरेस्ट, कन्विक्शन, डिज़ायर एंड एक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि लोगों की मेंटल स्टेट के साथ खेला जाता है। फॉर एग्जांपल ये मार्केटिंग का जो बिजनेस है दैट इज जस्ट लाइक कि आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च करनी है, तो आप लोगों की अटेंशन चाहते हैं टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल यू आर इंट्रोड्यूसिंग लक्स, अब इतनी बड़ी कंपनी है यूनिलीवर, सारी दुनिया उसको जानती है, तो उसको क्या ज़रूरत है लक्स के ऐड के ऊपर हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की, और बड़े बड़े एक्टर्स को या बड़े बड़े आपके पास स्पोर्ट्समैन जो हैं उनसे उसका ऐड करवाया जाता है, क्यों?
इसलिए करवाया जाता है कि लोग उनको फॉलो करते हैं, अटेंशन देते हैं। ठीक है। सो इसमें जो है ये माइंड गेम्स है, सारी मेंटल स्टेट सेलिंग। सबसे पहले अटेंशन लोगों को दी जाती है किसी भी फेमस पर्सनैलिटी से, उसके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखा जाता है। फिर कन्विक्शन, देन डिज़ायर एंड एक्शन, और एंड में जो है वो लोग मजबूर हो जाते हैं वो प्रोडक्ट जो है वो खरीदने के ऊपर। नीड सेटिस्फेक्शन सेलिंग, इसके अंदर क्या होता है कि अनकवर एंड कंफर्म बायर नीड्स। सबसे पहले जो है लोगों के साथ या कस्टमर के साथ बातचीत करके उसकी नीड जो है वो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द बायर, देन प्रेजेंट ऑफरिंग टू सेटिस्फाई द नीड्स। फिर उसकी नीड के अकॉर्डिंग एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है जी। इसके अंदर जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स, और जो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर और क्लाइंट नीड वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल पावर प्लांट जो है वो एक मुल्क दूसरे से परचेज करता है। अब ये ज़ाहिर है कि बाज़ार में बिकने वाली चीज़ तो नहीं है, तो इसके अंदर नीड के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन दिया जाता है कि दिस इज़ योर नीड, so that is basically what we are offering: a hydel power plant, a thermal power plant, and the process continues until the purchase decision. That is the need satisfaction selling. Last is the problem solving selling. Problem solving selling के अंदर first you define the problem, then generate the solution, then evaluate the alternative solution and continue the selling. तो इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेलिंग, इसके अंदर जो है कि एक प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आने के बाद उसके लिए कोई सोल्यूशन जो है वो अल्टरनेट सोल्यूशन जनरेट किया जाता है। फिर उस सोल्यूशन को इवेल्युएट किया जाता है और पीपल आर बेसिकली कंटिन्यू टू सेल टू बाय दैट प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी अगर आप मरी वाले वाक़े पे ले लें, उसके अंदर अगर हम देखें तो उसमें बेसिकली स्नो चेंज जो है वो नीड है। अगर प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी स्लिप हो रही है, तो उस गाड़ी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको स्लिप होने से बचाना है, उसके लिए यू विल नीड अ सोल्यूशन। उसका जो आपके पास एक्चुअल जो आपके पास सोल्यूशन है वो क्या है कि आपके 4x4 व्हीकल्स हों, बड़े टायर ना हो, वो सारी चीज़ें, लेकिन वो स्पेसिफिक हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि आपने कोई अल्टरनेटिव देना है। आपने स्नो चेंज दे दी, आपने गाड़ियों पे डाली, लोगों ने उसको वैल्यूएट किया कि वाकई इसको डालने से ग्रिप बढ़ रहा है और गाड़ियाँ जो है वो चढ़ना शुरू हो रही हैं, और लोगों ने उसको परचेज़ करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या है कि देयर इज़ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूंढा जाता है, उसको वैल्यूएट किया जाता है, और लोग जो है उसके बाद वो चीज़ या प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास है कंसल्टेटिव सेलिंग, द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द कस्टमर रीच their strategic goals by using the products, services and expertise of the selling organization. कंसल्टेटिव सेलिंग के अंदर क्या होता है कि एक कंसल्टिव फर्म होती है आपके पास, कंसल्टेंट्स होते हैं डिफरेंट, उनका काम प्रोडक्ट बनाना नहीं है, उनका काम ये है, बिजनेस कंसल्टेंट का काम ये है कि वो आपको कंसल्टेशन देगा और उसी के पैसे आपसे चार्ज करेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने घर बनाना है, तो ठेकेदार जो है वो आपके पास क्या है, वो कंसल्टेंट है। वो आपको बताएगा कि ईंटों पे इतना खर्चा आएगा, सीमेंट के ऊपर इतना खर्चा आएगा, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर इतना खर्चा आएगा। तो आपका आप काम सिर्फ कितना रह गया, आपने सिर्फ उसको पैसे देने। ठीक है। उन पैसों के एवज ईंटें कहाँ से लानी है, 1 नंबर लानी है, 2 नंबर लानी है, 3 नंबर लानी है, सीमेंट कहाँ से मिलेगा, सरिया कहाँ से मिलेगा, रेत कहाँ से मिलेगी, बजरी कहाँ से मिलेगी, ये कंसल्टेंट का काम। ठीक है। तो वो चीज़ें आपके बिहाफ के ऊपर लेके आएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा, और एट द एंड आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कंसल्टेंट्स का आपके पास ये काम होता है कि आपके गोल्स अचीव करने में वो आपको हेल्प आउट करते हैं, ईदर इट्स अ प्रोडक्ट सर्विस, तो वो अपनी कंपनी के बिहाफ को ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। दैट इज़ बेसिकली कंसल्टिव सेलिंग। आगे चलते हैं जी। सेल्स प्रोसेस एंड ओवरफ्लो, सबसे पहले सेलिंग फाउंडेशन होती है और एक सेलिंग स्ट्रेटजी होती है। इन दोनों को मिलाएं तो इनिशिएटिंग अ कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बनाया जाता है, फिर उसको उन रिलेशंस को डेवलप किया जाता है टू इन्हांस द सेलिंग ऑफ अ कंपनी। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, ये चीज़ जो है ये बड़ी ज़रूरी है। द सेल्स प्रोसेस सेलिंग फाउंडेशन, अगर आप सेलिंग फाउंडेशन की बात करते हैं
तो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन टुडेज ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, आज का जो बिजनेस है वो ग्लोबल है, पूरी दुनिया थ्रू इंटरनेट जो है वो कनेक्टेड है, थ्रू फेसबुक और आपकी जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, आप अपनी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। तो द सेल्स पीपल मस्ट हैव अ सॉलिड रिलेशनशिप बिल्डिंग फाउंडेशन, कि अगर एक कंपनी ने बिजनेस के अंदर एक्सेल करना है तो उसके जो सेल्स एग्जेक्टिव्स हैं उनके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि कंपनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो। द सेल्स पर्सन शुड बी trustworthy and he should behave ethically with the client or the customer, understand the buyer's behavior and needs, and then possess excellent communication skill। तो इस फाउंडेशन जो है या आपके बिजनेस को जीतने की जो फाउंडेशन है, इसके अंदर ट्रस्टवर्दी होना, एथिकल होना, अंडरस्टैंड करना अपने कस्टमर को, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द कम्युनिकेशन स्किल, दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग दिस कोर्स। अगर आपके पास ये एबिलिटी नहीं है कि आप किसी भी नए बंदे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, तो आप उसको बिजनेस के लिए कन्विंस किस तरह से करेंगे? सो अ सेल्स एग्जीक्यूटिव मस्ट possess द excellent communication skill so he could convince the people to buy his product or service। सेलिंग स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन टुडेज ग्लोबल एनवायरनमेंट, सेल्स people must also think and act strategically। They must develop the strategies for each sales call, each customer and their sales territory। आज का जो आपके पास सेल्स एग्जेक्टिव है, दुनिया ग्लोबल होने की वजह से या बिजनेस जो है वो ग्लोबल होने की वजह से उसको काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ती है कि हर कस्टमर की नीड के अगेंस्ट उसको उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। दैट इज़ वाई ही हैज़ टू कैटेगराइज ईच सेल्स कॉल, each customer and their territory। ठीक है जी, तो दैट इज द सेलिंग स्ट्रेटेजी। ईच स्ट्रेटेजी इज रिलेटेड टू अदर, बाकी ये जो सारी स्ट्रेटेजीज हैं ये मिलती जुलती होती हैं, थोड़ा थोड़ा इनके अंदर फर्क होता है। देयर आर सम थ्योरीज ऑफ सेलिंग। फर्स्ट इज नोन एज AIDAS। AIDAS theory is basically based upon attention, interest, desire, action and satisfaction। इस थ्योरी के अंदर सबसे पहले उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि जिनसे अटेंशन जो है वो कस्टमर की या बायर की उस प्रोडक्ट की तरफ आ जाए, उसके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखा जाता है, उसकी डिज़ायर को मद्देनज़र रखा जाता है, एंड देन द एक्शन टेकन, कि इन सारी चीज़ों को जब आप प्रोवाइड कर देते हैं तो आपका जो कस्टमर है उसका एक्शन कैसा होगा, वो आपसे एक प्रोडक्ट खरीद सकता है, दो खरीद सकता है, नहीं खरीदेगा, इन सारी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखा जाएगा। एंड देन जब वो आपसे खरीद चुका है वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस, तो यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हो गया, उसके बाद उसकी सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जांपल उसको पसंद नहीं है, उसको कलर पसंद नहीं है, आपको चेंज करके देना है उसको, उसका वारंटी पीरियड है, उसके अंदर कोई क्लेम आ रहा है तो आपने वो उसको क्लेम देना है। तो सेटिस्फेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। सो स्टे क्लोज टू योर कस्टमर एंड लिसन, दैट इज बेसिकली अ की टू सक्सेस इन अ सेलिंग बिजनेस। ठीक है जी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपकी फील्ड से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट था और इंटरेस्टिंग था, और आपको इसके बारे में समझ आई होंगी। फॉर द फीडबैक सेक्शन क्वेश्चंस आर वेलकम्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।